मुर्तजा मामले से जुड़ा एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुर्तजा के 4 बैंक खातों में 20 लाख रुपए मिले हैं। जांच एजेंसियों को उसके पास से इंटरनेशनल सिम कार्ड सहित 4 बैंक खाते मिले हैं। चारों बैंक खातों में मिलाकर मुर्तजा के पास करीब 20 लाख रुपए मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रुपए उसके खातों में टेरर यानी कि विदेशी फंडिंग के जरिए भेजी गई होगी। फिलहाल एटीएस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं, मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर के अलावा अयोध्या राम मंदिर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों के भी नक्शे मिले हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल का अपडेट अलग अलग जिलों से हमें दे रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, ये एक बड़ी जानकारी निकली है, 4 बैंक खाते जिसमें कि कुल मिलाकर 20 लाख रुपया, और ये भी माना जा रहा है कि टेरर फंडिंग के जरिए ये पैसा आया होगा। देखिए, मुर्तजा मामले में लगातार नई जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें ये नया खुलासा हुआ है कि 4 बैंक खातों में 20 लाख रुपए जांच एजेंसियों को अब तक मिले हैं। उसके पास से इंटरनेशनल सिम कार्ड सहित 4 बैंक खाते मिले हैं। इंटरनेशनल सिम कार्ड के जरिए वो विदेशी आतंकियों के संपर्क में था। चारों बैंक खातों में मिलाकर मुर्तजा के पास करीब 20 लाख रुपए मिले हैं। और साथ ही साथ ऐसा एजेंसीज का मानना है कि ये जो फंड है वो विदेशी फंडिंग के जरिए भेजी गई है। ये टेरर फंडिंग है। उसके खाते में टेरर फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उसके खाते में पैसा भेजा गया है। एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इतना ही नहीं, जो मुर्तजा है उसके पास गोरखनाथ मंदिर के अलावा अयोध्या के राम मंदिर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों के नक्शे भी बरामद हुए हैं। जांच पड़ताल में ये बात आगे बढ़ रही है। मुर्तजा के मामले में एक और बड़ी बात ये देखने को मिल रही है। जांच एजेंसीज को जो उसके लैपटॉप को खंगाला गया है, मुर्तजा पोर्न फिल्म देखने का भी शौकीन था। जी हां, अश्लील फिल्मों को देखने का शौकीन था। और उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से कई पोर्न साइट्स और उसके लिंक भी मिले हैं। जी हां, एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बता दूं कि मुर्तजा पोर्न फिल्म देखने का भी शौकीन था। उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से कई पोर्न साइट्स और उसके लिंक भी मिले हैं। हालांकि वह आतंकियों के संपर्क में सीधा था या फिर स्लीपर सेल के जरिए उसे टारगेट किया जा रहा था, इसकी भी जांच एटीएस कर रही है। ये तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। टेरर फंडिंग की शुरुआत में जो जांच हुई थी, उसमें एटीएस इस मामले को टेरर फंडिंग से जोड़कर देख रहा है, जो खाते में पैसा है। और एक नए तरफ ये जांच जा रही है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि मुर्तजा को दहशतगर्दी करने के लिए विदेशी फंड मुहैया कराया जा रहा था। एटीएस इससे पहले गोरखपुर में टेरर फंडिंग के बड़े नेटवर्क का भी खुलासा कर चुकी है। जी हां, इससे पहले एटीएस ने गोरखपुर में लगभग 6 महीने पहले टेरर फंडिंग का एक बड़ा खुलासा कर चुकी है। और लगभग गोरखपुर में आधे दर्जन इलाकों में टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी हुई थी। उसमें कुछ लोगों को पकड़ा होगा। आप लोगों को, दर्शकों को अगर ध्यान होगा तो पिछले 6 महीने पहले टेरर फंडिंग मामले में एटीएस ने गोरखपुर के लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी करके कुछ संदिग्धों को पकड़ा था। और ये मामला उसी से जुड़ा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में टेरर फंडिंग का जो गोरखपुर कनेक्शन है, उसकी भी तलाश शुरू हो गई है। जी हां, टेरर फंडिंग के गोरखपुर कनेक्शन की तलाश शुरू हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि आईबी सोर्सेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को हमने पहले ही इस बाबत बता दिया था कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग और युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश बड़े स्तर पर नेपाल के रास्ते से किया जा रहा है। और जो विदेशी शक्तियां हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक नया खुलासा इस पूरे मामले में आया है। और जो जांच एजेंसीज हैं, उनका यह मानना है कि मुर्तजा अहमद अब्बासी दिमागी रूप से बीमार कतई नहीं है, बल्कि वो बहुत शातिर है। उसने $28 वर्तमान में 2113 रुपए में, जी हां, उसने $28 वर्तमान में 2113 रुपए में विदेश का सिम कार्ड खरीदा था। और इसी नंबर और मोबाइल ऐप के जरिए वह आईएसआईएस और अंसार गजवायतुल जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के संपर्क में था। यह एक नया खुलासा है। शार्प माइंड और केमिकल इंजीनियर होने की वजह से इस्लाम को लेकर उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है।
जी हाँ, ये भी जो एजेंसीज हैं वो बातचीत जब उससे पूछताछ कर रही हैं तो वो बेखौफ होकर इस्लाम के बारे में बात कर रहा है और साथ ही साथ उसके अंदर मन में हिंदुओं के लिए नफरत और धार्मिक स्थलों पर हमले को अंजाम देने का टारगेट दिया गया था। उसके मन में हिंदुओं को लेकर बेहद नफरत भरा गया है। जाकिर नाइक के दस्तावेजों को पढ़कर साथ ही साथ आईएसआईएस के वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के खिलाफ उसके अंदर नफरत की आग लगी हुई है। और यह भी एजेंसीज बता रही हैं कि धार्मिक स्थलों पर हमले को अंजाम देने का टारगेट था कि धार्मिक स्थलों पर हमला करे। पहला टारगेट गोरखनाथ मंदिर था, दूसरा टारगेट उसका अयोध्या का राम मंदिर था और तीसरा टारगेट उसका काशी विश्वनाथ था और चौथा मथुरा का बाके बिहारी मंदिर था। जी हां, जो एजेंसीज ने उससे पूछताछ में खुलासा किया है उसमें ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें मुर्तजा मामले में देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। इंटरनेशनल सिम कार्ड की आखिर क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल जब एजेंसीज ने उससे पूछा कि तुम्हें इंटरनेशनल सिम कार्ड की क्या जरूरत थी, तो वो बातों को बरगलाने लगा और जब थर्ड डिग्री का प्रयोग एजेंसीज ने किया तो उसने कहा कि इसी विदेशी नंबर से मैं आतंकियों के संपर्क में था, विदेशी आतंकियों के संपर्क में था। और साफ साफ इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि किसी बड़े हमले की प्रैक्टिस कर रहा था। जो आतंकियों ने इसे सिखाया था, समझाया था, बुझाया था, उन्हें यह पता था कि गोरखनाथ मंदिर में अकेले अगर जाएगा तो हमला करेगा तो वो पकड़ा भी जा सकता है। इसीलिए लोन वुल्फ अटैक यानी एबीपी गंगा ने शुरू में ही एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये बता दिया था कि लोन वुल्फ अटैक की थियरी पर एजेंसीज काम कर रही हैं। अभी किसी चैनल ने, किसी एजेंसीज ने इस बात को नहीं कहा था, तभी एबीपी गंगा ने दर्शकों को यह बता दिया था कि लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले हमला कर अधिक से अधिक नुकसान करने के तौर पर उसे तैयार किया गया था। एटीएस ने उसके घर पर 3 बेशकीमती एयर गन भी बरामद किया गया है। एजेंसीज का मानना है कि इससे वह घर पर ही टारगेट सेट कर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके अलावा उसके कमरे से मजहबी किताबें भी मिली हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुर्तजा किसी बड़े हमले की प्रैक्टिस कर रहा था। यह हमला भी उसने महज रिहर्सल के तौर पर किया था। जी हां, लगातार एबीपी गंगा इस बात को बता रहा है कि यह एक प्रैक्टिस थी, एक ट्रेलर था, एक बड़े धमाके के पहले की यह शुरुआत थी और भी बड़ी साजिश की यह शुरुआत थी जो गोरखपुर में शुरू होनी थी और काशी में होनी थी, अयोध्या में होनी थी, मथुरा में होनी थी और इसका अंत पूरे प्रदेश को खौफ में डालना था।